एवरीवन दिस इज माउस के सारे जो है बच्चे 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं 10th के हो या 12th के हो उनके लिए कल एक गुड न्यूज़ है। लेकिन उस गुड न्यूज़ को डिटेल एनालिसिस करा जा रहा था ताकि तुम्हारे सामने उसको सिंपल वे में शॉर्ट वे में रखा जाए ताकि तुम उसको और अच्छे से समझ पाओ। सीबीएसई कल एक सर्कुलर निकाला जिसमें एक बात बताया कि जो बच्चे 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे उनके एग्जामिनेशन को दो पार्ट में लिया जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 में बच्चे का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम टाइम क्या रहेगा तो नवंबर से दिसंबर के अंदर रहेगा। वेटेज उसका 50% रहेगा। क्वेश्चन पैटर्न आपका एमसीक्यू रहेगा और टाइमिंग अप्रॉक्स 90 मिनट रहेगा। और सिलेबस के बारे में भी सीबीएसई कुछ नहीं कहा है, नॉट डिफाइंड है, वो अभी आने वाला समय बताएगा। टर्म 2 में जो आपका एग्जाम टाइम रहेगा वो मार्च से अप्रैल रहेगा। इसका वेटेज 50% रहेगा। क्वेश्चन पैटर्न तुम्हारा ये सब्जेक्टिव रहेगा और टाइमिंग ये अप्रॉक्स 2 घंटे का देगा। और इसके भी सिलेबस के बारे में भी सीबीएसई कुछ नहीं कहा है। अच्छा, तुम अभी सोच रहे हो कि भैया पहले तो बहुत अच्छा एग्जाम लिया जा रहा था, मार्च अप्रैल में हम लोग का फाइनल एग्जामिनेशन हुआ करता था, ये सीबीएसई ऐसा क्यों कर दिया? टर्म 1 टर्म 2 इसको दो टाइप में क्यों डिवाइड कर दिया? देखो इसलिए कर रहा है क्योंकि कोरोना के कारण 2 साल का बच्चों का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, पिछले साल का भी और इस साल का भी। तो अब सीबीएसई नहीं चाहता है कि वो आगे भी अब बच्चों का एग्जामिनेशन कैंसिल ही करे, इसीलिए वो इस 2 टर्म में जो है डिवाइड कर दिया है एग्जामिनेशन को। 50-50 डिवाइड किया। 50% तुम्हारा एमसीक्यू रहेगा जो नवंबर से दिसंबर के करीब लिया जाएगा और 50% तुम्हारा सब्जेक्टिव रहेगा जो तुम्हारा मार्च से अप्रैल के बीच में लिया जाएगा। और इसके सिलेबस के बारे में सीबीएसई बोला है कि इसी जुलाई मंथ के अंदर जो है बच्चों को बता दिया जाएगा कि टर्म 1 के अंदर क्या सिलेबस रहेगा, टर्म 2 के अंदर क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, और एक बात और जान लो, अब ये लाया क्यों गया इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, होगा ना कि भैया अब ऐसा थोड़ी है कि अब जो कोरोना की सिचुएशन कभी हाई नहीं आएगा, पिक नहीं पकड़ेगा, हो सकता है कि कहीं पिक पकड़ जाए। सीबीएसई कह रहा है कि अगर मान लो कि कोरोना की सिचुएशन पिक वगैरह नहीं पकड़ता है, यानी नॉर्मल रहता है, नवंबर दिसंबर के समय भी नॉर्मल रहता है और मार्च अप्रैल के समय भी नॉर्मल रहता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जिस टाइप का ये पैटर्न लिखा हुआ है उसी टाइप का एग्जाम होगा। 50% जो तुम्हारा एमसीक्यू होने वाला है वो स्कूल कंडक्ट करेगा, स्कूल में बुलाकर, और 50% जो सब्जेक्टिव होगा इसके लिए सेंटर पड़ेगा और बोर्ड इसका सेंटर वगैरह देकर वहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा 2 घंटे का। ठीक है, एक बात और जान लो कि अगर केस 2 मान लो कि नवंबर दिसंबर के समय कोरोना की सिचुएशन अभी ठीक है लेकिन मार्च अप्रैल के समय बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो क्या होगा? तो नवंबर दिसंबर के समय अगर मान लो कि कोरोना की सिचुएशन सही है तो तुम्हारा एग्जामिनेशन तो स्कूल ही कंडक्ट करेगा, जो 50% एमसीक्यू होने वाला है वो स्कूल ही करेगा, स्कूल के अंदर बुला के करेगा। लेकिन टर्म 2 के समय मार्च अप्रैल के समय अगर कोरोना की सिचुएशन अगर गड़बड़ हो जाए, मान लो कि कोरोना बहुत ज्यादा पिक पकड़ ले, तो उस समय तुम्हारा एग्जामिनेशन का क्या होगा? तो उस समय सीबीएसई बोला है कि देखो टर्म 1 के अंदर जो बच्चों का मार्क्स आया हुआ रहेगा उसी के अनुसार टर्म 2 में प्रैक्टिकल वगैरह, ठीक है, मिड टर्म वगैरह टर्म 1 को देख कर उसको मार्क जो है कर दिया जाएगा टर्म 2 के अंदर। ठीक है, फिर केस 3 क्या हो सकता है? तो केस 3 मान लो कि टर्म 1 ही खराब हो जाए। टर्म 1 मतलब नवंबर दिसंबर के समय ही कोरोना का पिक ज्यादा हो जाए, इस साल की बात कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर के समय ही कोरोना का पिक ज्यादा हो जाए, तो एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा? तो ये एग्जामिनेशन स्कूल को कंडक्ट करना है, तो वो स्कूल में ना बुला के तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर देगा स्कूल वाला। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ही। और टर्म 2 के अंदर मान लो कि अगर सिचुएशन सही है तो सेंटर पर एग्जामिनेशन होने वाला है जो तुम्हारा बोर्ड करेगा। ठीक है, और लास्ट सिचुएशन क्या हो सकता है कि मान लो कि दोनों ही जो है सिचुएशन गड़बड़ हो जाए, नवंबर दिसंबर के समय भी कोरोना का पिक हाई रहे और मार्च अप्रैल के समय भी कोरोना का पिक हाई रहे, तो क्या होगा? तो पहला तो तुमको पता है कि अगर टर्म 1 के अंदर कोरोना की सिचुएशन अच्छा रहे या बुरा रहे, अच्छा रहेगा तो स्कूल में बुला के स्कूल वाला कंडक्ट करेगा, और सिचुएशन खराब रहेगा तो ऑनलाइन कंडक्ट करेगा। नहीं, टर्म 1 तो तुम्हारा होना ही है। और टर्म 2 भी अगर मान लो कि सिचुएशन अगर गड़बड़ आ रहा है तो उसमें क्या करेगा? तो उस समय बोर्ड टर्म 1 को देख कर उसमें मार्किंग वगैरह कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का ये सर्कुलर जो है सीबीएसई निकाला था कल, बच्चों को सामने इसको डिटेल में डाला जाए शॉर्ट में, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, इसके लिए सॉरी। लेकिन तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे तुम्हारा एग्जामिनेशन होने वाला है। आने वाला समय में सीबीएसई ये बताएगा कि वो सिलेबस क्या डाल रहा है टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए, तो वो उसके लिए फिर एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा। बच्चे कभी प्रेशर ना करें। बहुत बच्चा भी सोच रहा हो कि भैया सबसे अच्छा तो वही था कि एक बार एग्जामिनेशन हो रहा था, मतलब कि उसमें अच्छा था, टाइम वगैरह था, समय था और आराम से एग्जामिनेशन वगैरह हुआ करता था। ये क्या ला दिया सीबीएसई, एक नया चीज़, ये तुम्हारा और इजी ही है। अगर ध्यान से देखोगे, अच्छे से देखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया सीबीएसई। अच्छा, ध्यान से देखो कि टर्म 1 के अंदर तो तुम्हारा 50% एक बार सिलेबस क्या हो जा रहा है, चला जा रहा है। ठीक है, यानी टर्म 1 के अंदर एक बार 50% एग्जामिनेशन हो गया, तो अब कितना बचा? 50%, तो वो टर्म 2 के अंदर होगा। तो ये तो और इजी हो गया ना, 2 पार्ट में एग्जाम को डिवाइड कर दिया। एक बार आधा एग्जाम ले लेगा, फिर एक बार आधा ले लेगा, और आधा जो लेगा वो भी कौन लेगा? स्कूल ले रहा है। तो बचा क्या? जो सेंटर पे एग्जाम देना है वो तुमको कितना देना है? वो तो तुम्हें 50% ही देना है ना। तो बहुत सिंपल है ये एग्जाम
पैटर्न, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है इस साल का एग्जामिनेशन पैटर्न। सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, और कोई भी नया जो है सर्कुलर वगैरह आता है, अपडेट वगैरह आता है, उसको डिटेल एनालिसिस करके तुम्हें बता दिया जाएगा। सिलेबस जो आएगा उसको बता दिया जाएगा। पढ़ते रहो, कोई भी दिमाग के अंदर खिचड़ी मत बनाना, कोई भी जो है गलत भाव मतलब अंदर उत्पन्न मत कर लेना चीज़ों को। पढ़ते रहे, आग लगाते रहे, कोई भी दिक्कत आए तो अपने भाई को बता डाले, उसको सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।